गुड मॉर्निंग। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड लिस्ट के 36,590 कैंडिडेट्स लगभग 1.5 महीने से ऑनलाइन स्कूल आवंटन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि शासन ने स्कूल आवंटन की क्या प्रक्रिया होगी, इसका पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस जारी कर दिया है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, और इस जानकारी को आप अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम आप समझें। सबसे पहले शिक्षक विहीन विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षकों को तैनात किया जाएगा। जो स्कूल बंद चल रहे हैं, जिनमें कोई भी टीचर नहीं है, वहाँ पर 2 टीचर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद एकल शिक्षक विद्यालय में कम से कम 1 और शिक्षक तैनात किया जाएगा। जहाँ पर केवल 1 टीचर है, वहाँ पर 1 टीचर और तैनात किया जाएगा। इसके बाद 2 शिक्षक वाले विद्यालयों में यदि रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है, उसमें 1 शिक्षक तैनात किया जाएगा। तो ये तो क्रम रहेगा। जितने भी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उनमें पहले जो है, जो स्कूल शिक्षक विहीन है वहाँ पर, उसके बाद एकल शिक्षक विद्यालय में, और उसके बाद 2 शिक्षक वाले विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, क्रम समझिए। सबसे पहले दिव्यांग महिला को विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उसके बाद दिव्यांग पुरुष को उसके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में महिला अध्यापकों को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यानी कि दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष और महिलाओं को सबसे पहले क्रम से विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद जो विद्यालय शेष बचेंगे वहाँ पर पुरुष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो इस तरह से आपको विकल्प देने होंगे कि आप किन किन विद्यालयों में अपनी तैनाती चाहते हैं, और वहाँ पर आपको विकल्प के अकॉर्डिंग जो है स्कूल का आवंटन किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापकों और पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार संलग्न सूची के आधार पर समय सारणी दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापकों के लिए तैयार की जाएगी तथा विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। यानी किस डेट को आपको स्कूल अलॉटमेंट होना है, इसका जो टाइम टेबल है, टाइम स्लॉट जो है, वो पेपर में, अखबार में विज्ञप्ति के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर दिव्यांग महिला अध्यापकों, पुरुष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानीय अनुबंध नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ पर भी कॉल किया जाएगा, ऑलमोस्ट डायरेक्ट में बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको फिक्स डेट पर उपस्थित होना होगा। संबंधित अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र एवं पहचान हेतु वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा। अपना आईडी ले जाना होगा और अपना नियुक्ति पत्र ले जाना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापिकाओं की गुणांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पूर्व से तैयार करके रखेंगे। यानी मेरिट के आधार पर आपका जो गुणांक है, उसके क्रम से आपका अलॉटमेंट होगा। ये पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला अध्यापिकाओं और पुरुष अध्यापकों की अलग अलग तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, जन्मतिथि, उपस्थित होने का समय अंकित किया जाएगा और संबंधित अध्यापक अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इसके बाद दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष अध्यापक अध्यापिका
महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापकों को गुणांक और उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी तथा अनुपस्थित अध्यापक अध्यापिकाओं को जो समय से उपस्थित नहीं हुए हैं उनको छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। ये समस्त कार्रवाई पंजिका में उनके गुणांक के अवरोही क्रम के आधार पर अध्यापक या अध्यापिकाओं की सूची के क्रम में की जाएगी। यदि कोई अध्यापक अध्यापिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर किए हैं तो विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किए बिना उससे कम गुणांक वाले अध्यापक या अध्यापिका को विद्यालय किसी भी दशा में आवंटन नहीं किया जाएगा। और यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग महिला और पुरुष महिला अध्यापक एवं पुरुष अध्यापक अपने निर्धारित दिनांक को निर्धारित टाइम स्लॉट में अपने काम के समय उपस्थित होते हैं तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाइम स्लॉट में सबसे बाद में दिया जाएगा। यानी अगर आप किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपको लास्ट में चांस मिलेगा, और अगर एब्सेंट रहते हैं तो अगले दिन आपको सबसे बाद में चांस दिया जाएगा, और अगर उसी दिन को उपस्थित होते हैं तो अगले स्लॉट में सबसे पहले अवसर दिया जाएगा। तो इसके बाद अध्यापक अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने के बाद उसे एक रसीद दी जाएगी जिस पर पंजिका का क्रमांक, जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय अंकित किया जाएगा, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अध्यापक अध्यापिकाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एक साथ की जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है, और अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो एब्सेंट मार्क किया जाएगा और इसकी लिस्ट बना करके सुरक्षित रखी जाएगी और जो निर्देश मिलते हैं उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार स्कूल का आवंटन होगा। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।